क्लियर है। तो अब क्या बता रहे हैं कि ये जो लाइट है, ये लाइट हमारे लिए ज़रूरी तो है, लेकिन किस प्रकार ये हमारे ऊपर रिएक्ट करती है, किस प्रकार इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इसके गुणों को अपन देखने के लिए क्या करते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइट, क्लियर है। तो क्वालिटी ऑफ जो लाइट है उसके अंदर अपन देखते हैं कि भाई जो सनलाइट है, ये हमारा क्या ऑप्शन है, सनलाइट का है। इस सनलाइट के अंदर क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम का जो मान होता है वो 390 से लेकर 760 nm तक माना गया है। क्लियर है। तो ये जो रेशियो है वो 360 से 780 या 780 90 तक भी हो सकता है। तो ये कोई एक इसको किसी अपन क्षेत्र विशेष के अंदर बांध नहीं सकते, है ना। तो ये 5 से 10 या 10 से 20% वो जो है इनके स्पेक्ट्रा का जो मान है, तरंग दैर्ध्य का जो मान है वो कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, फिर भी आप अपनी सुविधा के अनुसार एक बार क्लियर कर लेना इसके लिए। हाँ, तो अपना क्या है कि ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है ना, किसी भी चीज़ को देखने के लिए ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो 7 कलरों से मिलकर बना होता है। इन 7 कलरों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनमें आता है रेड प्लस ब्लू। रेडिएशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए, फोटो सिंथेसिस के लिए। क्लियर है। तो लाइट का जो क्वालिटी है वो हमारे पास इतनी होनी चाहिए। अब देखो 2 कंडीशन हमारे सामने आ रही है कि अगर जो इनकी जो रेडिएशंस जो है ना, सनलाइट की जो रेडिएशन है उसका अगर रेशियो, तरंग दैर्ध्य अगर किसी भी कंडीशन में 390 से कम या कभी 760 से अधिक हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर हमारे को क्या देखने को मिला। तो फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप 390 से क्या है, कम है। अगर किसी कंडीशन के अंदर तरंग दैर्ध्य या विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो जितने भी रेज जो है उनमें से अगर उनका तरंग दैर्ध्य का मान अगर 390 से अगर कम हो जाता है तो ये चीज़ हीटिंग पावर के लिए तो नहीं बढ़ाती है। हीटिंग पावर को तो क्या है, नहीं बढ़ाएगी ये लो, हीटिंग पावर को नहीं बढ़ाएगी। बट ये किसके ऊपर अपना काम करेगी, किसके ऊपर करेगी, जो पेनेट्रेटिंग पावर जो होती है इनकी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इनका मान क्या होता है, अंतर्वेशन जो क्षमता है इनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है उनके अंदर ग्रोथ प्लस ऑक्सीजन के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है। क्लियर है। अब देखिए इसका ये जो इम्पैक्ट है ना, ये जो पेनेट्रेटिंग जो पावर है या फिर हीटिंग पावर कम कर रहा है या फिर इसका जो ग्रोथ ऑक्सीजन है ये है ना, ये फर्स्ट स्टेप है। इसको अपन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के नाम से अपन इसको जानते हैं। अब देखिए इससे 760 से 780 नैनोमीटर से अधिक का जो तरंग दैर्ध्य का जो मान है उससे अगर अधिक होने पर जो रेज जो डेवलप होती है उसको बोलते हैं अपन इंफ्रारेड
रेडिएशन। क्लियर है? तो इसका जो मान जो होता है वो कितना होता है, 760 nm से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। इस अधिकता की वजह से क्या हो रहा है कि इनका जो हीटिंग पावर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर हीटिंग पावर अगर बढ़ रहा है तो वो जो पृथ्वी का जो वातावरण है ना, उस वातावरण के अंदर इसका मान बढ़ने से क्या हो जाएगा, वो वातावरण जो पृथ्वी का वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना। जो अर्थ क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिसको हम आगे चलकर क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो ये ग्लोबल वार्मिंग वाला जो पॉइंट है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कभी कभी ये एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेते हैं हमारे। क्लियर है? तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो किरण जो रेज जो है वो जैसे यहाँ पर आती है तो ये वापस इन ट्रोपोस्फेयर को वापस भेद नहीं पाती है ये, तो ये यहीं रह जाएगी। और यहाँ रहने की वजह से क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे यहाँ पर जो गैसेज का जो आवरण बना हुआ है ना, ये जो आवरण है भाई देखो सिंपल सी बात है कि ये जो प्रोसेस है वो किसकी उपस्थिति में हो रहा है, गैसेज की कवरिंग की वजह से हो रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है कि हम इन दिनों में या फिर अपन देखें तो इस जो पीरियड जो है इस पीरियड के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, या फॉसिल फ्यूल है, इनका उपयोग क्या हो गया, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो इसका जो मेन जो रीज़न है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और सेकंड इसका रीज़न है सबसे इम्पोर्टेंट है फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। भाई जो जैविक जो ईंधन है इनका अगर अपन बहुत ज़्यादा उपयोग करें, है ना, और औद्योगिक स्तर का अपन बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे वातावरण के लिए क्या है, साइड इफेक्टिव है ना, जिसके ऊपर इसका प्रतिकूल ही प्रभाव देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये लाइट क्वालिटी ऑफ लाइट हो गई। अब हमारा इसका जो सेकंड वाला जो पोर्शन है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है? इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर समझने से पहले अगर अपन एक छोटा सा डायग्राम को माइंड में लाएं, ये हमारा एक धरातल है। इस धरातल के ऊपर क्या है कि कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा अधिक है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा बीच के है। और कई बार क्या होता है कि कुछ स्थान ऐसे भी हैं इस धरातल के ऊपर कि वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा सघनता के रूप में पाए जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट जो आ रही है, सनलाइट जो आ रही है, वो प्रॉपर जितने रेशियो में धरातल पर पहुंचनी चाहिए होती है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है, उसका अवशोषण हो जाता है, या अपन ये कह सकते हैं कि वो जो लाइट जो आ रही है वो धरातल पर कंप्लीट नहीं पहुँच पाती है। अब ये जो पहुँचना और ये जो नहीं पहुँचने का जो फैक्टर है ये भी क्या करता है, अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। भाई पेड़ पौधों के ऊपर लताएं भी तो पाई जाएगी, है ना, ये लो। और कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं, बिल्कुल धरातल के पैरेलल है। ये अपन ने प्लांट्स का एक इकोसिस्टम लिया है, प्लांट इकोसिस्टम है ये। क्लियर है? और अब यहाँ पर हम हमारी सुविधा के लिए यहाँ पर एक छोटा सा क्या बना देते हैं, सनलाइट सोर्स बना देते हैं, ये लो।
ये क्या है, हमारा छोटा सा सनलाइट सोर्स है। और ये क्या है, एटमॉस्फेरिक वेपर्स है। और वाइंड्स है इसके अंदर, टेम्परेचर है और गैसेज है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर एक अपना नाम लिखवा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये लो, एटमॉस्फेरिक वेपर्स। अब डियर देखो, अपन को पता है कि ये जो सनलाइट से जो निकलने वाली जो रेडिएशन है वो यहाँ तक पहुँचेगी, है ना भाई। ये प्लांट से याद रखना। क्लियर है ना। ये लो प्लांट्स। अब देखो डियर, टॉपिक क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ये लाइट है वो यहाँ तक पहुँचनी है, यहाँ तक पहुँच रही है, बहुत ज़्यादा हाइट वाले प्लांट्स तक पहुँच रही है, या बीच में मध्यम वाला जो प्लांट्स है वहाँ तक पहुँच रही है। तो इसका मतलब क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पौधों की अलग अलग हाइट है और अलग अलग प्रकार की वहाँ पे वनस्पतियाँ हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जो पेड़ पादप वनस्पतियाँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा सघन हो जाती है, और सघनता की वजह से वहाँ पर जो लाइट सोर्स, लाइटिंग जो है वो प्रॉपर धरातल तक नहीं पहुँच पाती है इनकी वजह से। इस टाइप का जो स्फीयर जो होता है उसको अपन बोलते हैं कॉनोपी स्फीयर। क्लियर है। और कुछ सनलाइट सोर्स को एटमॉस्फेरिक वेपर्स से होते हुए वो जब गुजरती है तो वो किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बादल होने की वजह से या फिर फॉग की वजह से क्या होता है, ये सनलाइट जो होती है वो प्रॉपर उसका जो मान जो होता है, रेशियो जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और उस कंडीशन में जो सनलाइट का जो रेशियो जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ कितना % तक रह जाता है, 4% तक रह जाता है। क्लियर है। ये जो है लाइट इंटेंसिटी का जो रेशियो है उसको अपन बोलते हैं डिफ्यूज्ड लाइट। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डिफ्यूज लाइट इंटेंसिटी का जो मान जो होता है वो कितना होता है, 4% होता है। या डिफ्यूज्ड लाइट इंटेंशन से आप क्या समझते हैं। क्लियर है। तो इसको थोड़ा विशेष देख लेना। अब देखो, अधिक हाइट है, बीच की है, बहुत कम है, या फिर बिल्कुल धरातल पर है। तो अब यहाँ पर जो लाइट्स जो आ रही है तो इसका मतलब वो जो वो ज़्यादा हाइट वाले हैं तो उनके ऊपर जो लाइट की जो मान है वो तो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। और कुछ बीच वाले हैं उनको मध्यम प्रकार की पहुँचेंगे, और जो धरातल तक है वहाँ पर बहुत कम, और बिल्कुल धरातल पर लाइट का सोर्स बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके अनुसार ये डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करवाने का भी काम करते हैं। प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन है उनको क्या करते हैं, ये कंट्रोल करवाने का काम करते हैं। क्लियर। तो ये जो फैक्टर है वो क्या कर रहा है, इसको कंट्रोल करवा रहे हैं, है ना। तो इस रीजन की वजह से प्रकाश की उपस्थिति अथवा कम उपस्थिति अथवा अधिक उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इनको फोटोफिलस और सायोफिलस के अंदर डिवाइड किया गया है। ये प्रकाश, ये सन लविंग होते हैं भाई। देखो डियर, इनको सूर्य का प्रकाश चाहिए तो सनलाइट चाहिए तो बस चाहिए। और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, सैड लविंग होते हैं। नहीं भी हो सनलाइट तो किसी भी छाया वाले स्थान पर भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। तो कुल मिला के 2 प्रकार की स्पीसीज देखने को मिल रही है। क्लियर।
तो ये दोनों प्रकार की जो स्पीसीज़ है, उन दोनों प्रकार की स्पीसीज़ के अंदर जो कैरेक्टर्स जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर जो होते हैं, उनके अंदर काफ़ी भिन्नता देखने को भी हमारे को मिलती है। क्लियर है। अब आता है हमारा लास्ट सेकंड 3 पॉइंट, जिसमें बताया जाता है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है डियर। वैसे तो ये लाइट वाला पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन इसको थोड़ा विशेष देखना। भाई जो लाइट का जो ड्यूरेशन है, कि कुछ पौधे उससे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अधिक विकसित होने के लिए बहुत अधिक लाइट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कम सनलाइट के अंदर भी डेवलप कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको अधिक होने की वजह से या कम होने के ऊपर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। तो कुल मिला के अपन क्या कह सकते हैं कि ये प्रदीप्ति काल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। भाई पुष्प किसी भी प्रकार के पौधों में पुष्पन के लिए या फ्लावरिंग के लिए या अपने ग्रोथ के लिए ऐसा एक निम्नतम तापमान जिस पर वो अपने अंदर सबसे ज़्यादा अधिक ग्रोथ करते हैं, उसको उसका क्रांतिक प्रदीप्ति काल कहते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फोटो पीरियडिज्म्स। तो इसके उपस्थिति के आधार पर, इसके रेशियो के आधार पर इनको वापस 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स। देखो भैया आज तो नेचर भी हमारे साथ है। क्लियर। और ये न्यूट्रल डे प्लांट। क्लियर है। तो शॉर्ट डे प्लांट है, उसको अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पौधों के लिए वह क्रांतिक प्रदीप्ति काल से कम तापमान की आवश्यकता हो या लाइट की आवश्यकता हो, उसको उसका शॉर्ट डे प्लांट अथवा कम समयावधि वाले पौधों को जिसमें रखा गया है, जिसके अंदर, और लॉन्ग डे प्लांट है जिसके अंदर जो क्रिटिकल फोटो पीरियडिज्म है उससे अधिक चाहिए होता है, और जो न्यूट्रल वाला जो प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर शॉर्ट का या फिर लॉन्ग का कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। वो किसी भी कंडीशन के अंदर अपने आप को क्या कर लेते हैं, डेवलप करने में समर्थ होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर अपन बात करें, जैसे शॉर्ट डे है तो इसके अंदर अपन जैसे डहेलिया है, जेंथियम है। क्लियर है। तो इनको इसके अंदर रखाते हैं। तंबाकू भी बोल सकते हो इसके अंदर उदाहरण के लिए। ये लो हमारा तंबाकू। लॉन्ग टर्म वाले में क्या है, चुकंदर है, मूली है जिनको लाइट अधिक चाहिए होती है। और इसी प्रकार से जो न्यूट्रल वाला जो पोर्शन है उसके अंदर कपास है, सनफ्लावर है, क्लियर है। तो ये क्या है, न्यूट्रल वाले हैं स्पीसीज। क्लियर है। तो ये है हमारा एक छोटा सा टॉपिक लाइट एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर। क्लियर है। तो एक बार अपन वापस इसको देख लेते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा था, कि अपन ने एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर थे। उसके अंदर जो एबायोटिक फैक्टर है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो लाइट है, टेम्परेचर है, वाइंड्स है, एयर है, गैसेज है। क्लियर है। तो आज हमने जिसके ऊपर डिस्कस किया है वो क्या है, लाइट है। लाइट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है, चाहे प्लांट्स के लिए हो चाहे एनिमल्स के लिए हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स के अंदर जितने भी प्रकार की जो बायोलॉजिकली जो रिएक्शंस जो होती है ना, जो है ना रिक्वायरमेंट, वो सब लाइट की उपस्थिति के अंदर ही कंप्लीट होती है। जिसके अंदर है फोटोसिंथेसिस है, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना है, मोमेंट है,
ठीक है। और फिर सोमेटिक ग्रोथ है, फ्लोरिंग है या जर्मिनेशन ऑफ सीड्स है, तो ये तभी हो पाएगा जब इनके पास प्रॉपर लाइट पहुंच पाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर अपन इसके अंदर देख सकते हैं हमारी सुविधा के अनुसार, भाई जैसे ट्यूबर है, उसके लिए लाइट की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से रनर प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइट। और इसी प्रकार से ये क्या डियर एग्जांपल्स हैं हमारे, क्लियर है, किसके, प्लांट का लाइट की उपस्थिति में क्या इम्पैक्ट देखने में मिलता है। फिर इसी के अंदर अपन बात कर सकते हैं, स्टेम है, लीफ है, इन दोनों की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। वो फॉर्मेशन इस लाइट की उपस्थिति के अंदर ही कंप्लीट हो पाती है। अब ये जो कंप्लीटली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा इनको डिवाइड किया गया है इनके गुणों के आधार पर लाइट को। तो सबसे पहला वाला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। सेकंड है अपना इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और थर्ड वाला जो है ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, क्लियर है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हमारा आज, इसके थोड़ा विशेष देख लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। और कुछ डाउट रह जाए तो आप अपने क्लास का जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी डाउट आपके क्लियर हो तो ज़्यादा अच्छा है हमारे, क्लियर है। तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। और देखो डियर, एक छोटा सा एक संदेश मैसेज भी आपको देना है कि ये जो अपना ऑनलाइन क्लासेस का जो चल रहा है ना, वैसे तो मैंने आपको एक बुक प्रोवाइड करवा रखी है ना। तो आप जो जो टॉपिक हम आपको यहाँ पे ऑनलाइन दे रहे हैं तो उनको आप घर पे बैठकर उनकी एक नोट्स बनाने की कोशिश करना। भाई अगर एक से अगर आप आ जाते हो तो हमारा जो पीछे तक का जो पढ़ा हुआ है उसका एक हमारे पास एक प्रोवाइड मैटर होगा, ताकि फिर हम उसको आगे प्रोवाइड कर सकें आगे, क्लियर ना। तो जब भी आओ आप आओ तो मेरे को ये जितना भी करवा रखा है उसका एक नोट्स को लिख के लेते हुए आ जाना। भाई इकोलॉजी के नाम पर एक अपना एक अलग कॉपी डालना या रजिस्टर डाल लेना, क्लियर है। और बाकी जो भी है अपन आपस में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।